से सभी पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगे या उनको सुरक्षित देखेंगे। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि हम लोग अपने आप को सुरक्षित समझें? आपको एक मेरी प्रार्थना है, अगर मौका मिले तो अक्टूबर में हमारे यहाँ नवरात्रि का पर्व होता है। एक बार गुजरात में नवरात्रि का पर्व देखने आइए और रात को 1-2 बजे ऐसे ही जरा टहलने के लिए निकलिए। आप देखेंगे जवान बेटियां पूरे गहनों से लदी हुई अकेली स्कूटी पर अंधेरी रात में जाती हुई मिलेगी। तो ये सब संभव है, सब संभव है। आज मुलायम सिंह यादव ने एक स्टेटमेंट दिया है पब्लिक मीटिंग में। उन्होंने कहा कि जो लड़के बलात्कार करते हैं ये छोटा मोटा अपराध है और बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है, और मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो मैं इस कानून को बदलूंगा। अगर आप ऐसी चीजें इकट्ठी करोगे तो जब मुंबई में इतना बड़ा आतंकवादी आक्रमण हुआ तो कांग्रेस के वहाँ के गृह मंत्री ने बयान दिया था, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। ये माइंडसेट है ना, वही देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। हमें इन घटनाओं के लिए पीड़ा नहीं हो रही है। ठीक है, उसको सुधार करने में शायद समाज को शिक्षित करना, संस्कार, बहुत चीजें जरूरत लगेगी, लेकिन हम कैसे इनसेंसिटिव हो सकते हैं? पल भर के लिए सोचिए, आप ही वो बालिका है जिस पर ये जुल्म हुआ है, तो क्या आप ये सोचेंगे कि छोटी मोटी घटना हो गई? एक बार सोच लीजिए, आप खुद एक बालिका है, या ये सोच लीजिए आपकी अपनी बेटी है और उस पर जुल्म हुआ है, और तब आपका रूप देखिए आपको क्या विचार आता है। भारत की हर बेटी हमारी अपनी बेटी है। 21वीं सदी, सुशिक्षित समाज, और ये क्या हम सुन रहे हैं? ये मन को परेशान करने वाली चीजें हैं। और उसमें भी एक घाव पर एसिड छिड़कने का काम इन नेताओं की नासमझी से होती है, तब बहुत पीड़ा होती है। मैं इसका राजनीतिक जवाब देना नहीं चाहता हूं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं कोई पॉलिटिकल स्कोर नहीं चाहता इसमें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, कम से कम ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि न दे, ऐसी बुद्धि न दे। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी पर जनता के घटनाओं के बाद पूरा भारतीय मीडिया, विदेशी मीडिया, यहाँ के राजनीतिक घटनाओं के अभी अगर देश के लोग सुनते हैं, कोई गाइड करे कि ऐसा मेरे जीवन में कैसे आया होगा, तो मैं भी समझना चाहूँगा। 2002 के घटनाओं के बाद पूरा भारतीय मीडिया, विदेशी मीडिया, यहाँ के राजनीतिक दल आपके पीछे हंटर लेके पड़ गए। आपको शक्ति कहाँ से मिली ये सब सहन करने की? बहुत कठिन था ये दौर, शक्ति आपने कहाँ से? अगर आप सत्य के सहारे जीते हैं तो फिर जुल्म सहने की बहुत बड़ी ताकत मिल जाती है। और मैं सत्य के सहारे जिया हूँ। जुल्म आज भी चल रहे हैं और शायद वो कठोर तपस्या थी, उसमें से मैं तप करके निकला हूँ। इसी के कारण शायद 125 करोड़ देशवासी मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। अगर मैं तपाया न होता, कठोर अग्नि परीक्षा से न निकला होता, तो शायद देश इतना प्यार मुझे नहीं करता। शायद देश इतना प्यार मुझे नहीं करता। आप कह रहे हैं कि आपने सत्य के साथ रहे, शक्ति भी आप में थी, तो फिर आज आपकी अदालत में आपने इन घटनाओं पर बात की है, इसके पहले आपने बात क्यों नहीं की? पहली बात यह है कि मुझे जब जहां भी जिसने भी पूछा, मैंने हर सवाल का जवाब दिया है, हर सवाल का।
लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि कुछ लोगों को सवाल का जवाब नहीं चाहिए। उन्हें तो वो जो चाहते हैं वो ही वाक्य चाहिए, और उनकी मुसीबत यह है कि वो इतना होमवर्क करके आते नहीं है, इसलिए फिर मेरे से ज्यादा सवाल करते नहीं है। वो तो एक ही बात चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी माफी मांग लें। मैं तो दिन रात, हर पल, हर कदम, मैं सुबह उठता हूं तो भी पृथ्वी माता की माफी मांग करके पैर रखता हूं जी। मैं कौन होता हूं? मैं तो एक बालक हूं जी, ये दिव्य सृष्टि का। मोदी जी, आज हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, वो सवाल जो हमेशा लोग आपसे पूछना चाहते हैं, जनता आपसे पूछना चाहती है, और आपने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, किसी को टालने की कोशिश नहीं की। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और